हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामसव कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये हमने बता रखा है आपको कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। उसमें हमने 2 पढ़ा रखा है। हमें मुख्यतः क्लास 10th में 6 प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। और एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक 2 तरह के रिएक्शन और भी हमें पढ़नी है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह जान गया था कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। अब हम लोग 2 हमने पढ़ा भी रखा है, वह कौन कौन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों, हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप भी बताया था, आप लोग को याद होगा। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो पिछले लेक्चर की वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पे जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखते हैं तो यह जो लेक्चर होगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग जरूर जाके देखेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के हमने बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, और एक और बताया था हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस। ओके, 3 तरह के हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बताया था, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके जानते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वह है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने यहां देखा कि 2 नाम है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग जानेंगे कि क्यों हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जब हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन इसका क्या होता है पहले आइए समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। डेफिनेशन अगर हम कहें कि दोज रिएक्शन in which one more reactive element displace another less reactive element from its salt solution, or ये भी हम कह सकते हैं or from its compound। ओके, या तो उसके इट्स साल्ट सोल्यूशन से या उसके फ्रॉम इट्स कंपाउंड, या तो उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। ओके, आर known as displacement reaction, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, हम लोग डेफिनेशन देखें। दोज रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस another less reactive elements from its salt solution or from its compound are known as a displacement reaction। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।
आप लोगों ने फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, आप पढ़े होंगे, तो वह डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने एक कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे हमने मार्कर यहाँ रखा है, तो इसको हम लोग हटा दें और इसके जगह पे दूसरा मार्कर रख दें, तो क्या हो गया, यह जो है जो पहले वाला मार्कर है वो डिस्प्लेस हो गया अपने प्लेस से। तो हम लोग इस सेंस में जानेंगे कि जब किसी वस्तु को हटा करके उसके जगह पे दूसरी कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसी चीज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के भाषा में समझें बच्चों, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट कि ए बी कोई कंपाउंड है और इसमें यह सी से रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, Cb प्लस ए। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो यहां C जो है यह बहुत ही पावरफुल है, यानी मोर रिएक्टिव है। हमने बताया ना कि एक जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, लात मार देगा, यानी घुसा भी मार सकता है। क्यों, ताकतवर है, वह रिएक्टिव है बहुत, है ना, वह जो है रिएक्शन करने में बड़ा माहिर है, बहुत एक्टिव है, और इसीलिए वह अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अपने से कमजोर को क्या करेगा, थप्पड़ मार के वहां से हटा देगा और अपने क्या करेगा, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा उसके साथ। यानी यहां पे हम देखें तो ये जो सी है वह ए से बहुत ही मोर रिएक्टिव है, यानी कह सकते हैं कि अधिक ताकतवर है, और ए को क्या करेगा, वह डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और यह जो है इसके प्लेस पे आ जाएगा। मतलब जब यह ए को डिस्प्लेस करेगा तो यह बी के साथ लग जाएगा, यानी बी के साथ कंबाइन होकर के एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा, वो होगा Cb, और ये जो ए है वह अलग निकल जाएगा, यानी साइड में हो जाएगा, यानी यह जो है उस कंपाउंड से अलग हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, वहां से डिस्प्लेस कर सकता है, उसके स्थान को, उस स्थान से उसको भगा सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है। मतलब आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आम भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है कि कोई ताकतवर अगर इंसान होता है तो हमेशा वो अपने कमजोर इंसान पर हावी हो जाता है। उसी तरह से इस केमिकल रिएक्शन की भाषा में हम लोग देखें तो यही चीजें देखने को मिलती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया सपोज दैट कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये साल्ट सोल्यूशन है, एक प्रकार का साल्ट है। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग रिएक्शन कराएं किससे, जिंक से। ओके, तो ये बनेगा क्या बच्चों, अगर हम लोग जिंक से रिएक्शन कराते हैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक से कराएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और जो कॉपर होगा वो बेचारा साइड हो जाएगा ना। क्यों, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, मार सकता है, यानी भगा सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यानी जिंक जो होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कि यहां से कॉपर साल्ट सॉल्यूशन से, और यहाँ पे एक रिएक्शन या कंबाइन होगा, सल्फेट से कंबाइन होकर के जिंक सल्फेट बनाएगा, और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। मींस वी कैन से दैट कि जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड फ्रॉम द जिंक सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम द इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब ये डिस्प्लेस हो गया, कॉपर क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेस हो गया, और जिंक जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। क्यों, क्योंकि जिंक जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, इसका नाम भी हम लोग लिखते चलेंगे ये, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, यह जो होता है यह जो होता है एक्वस फॉर्म में होता है बच्चों। यह जो होता है सॉलिड होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस जानते हैं, सॉल्यूशन इन वाटर को हम लोग बोलते हैं। किसी अगर कोई भी कंपाउंड अगर पानी में घुल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस, यानी सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये भी क्या हो गया, ये सॉलिड है। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। अब हमारे साथ लिखते चलेंगे ताकि नाम भी याद हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, ये क्या है, जिंक है।
जिंक। ये क्या बन गया बच्चों, तो ये जो प्रोडक्ट बना वो जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट। ओके, और ये बना कॉपर। कॉपर जो है बेचारा है वो साइड हो गया, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वह इस यहां से साइड हो गया और इसका जगह कौन ले लिया, जिंक ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और समझते हैं। देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट को एक अनदर जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या करेगा, सेम वही प्रोसेस होगी। यानी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम द its salt solution, copper sulfate solution, and magnesium combined to sulfate form the magnesium sulfate. Okay, what is form? Magnesium sulfate, and copper displaced from its salt solution. Okay बच्चों, तो यहाँ पे वही चीज हुई फिर से, मतलब मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को डिस्प्लेस किया और मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया। यहाँ पे नाम तो अब हमने एक बार लिख दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, याद हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और दिस इज अ मैग्नीशियम ओके, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज कॉपर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल अधिक से अधिक जानने से आप क्या होंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे, यानी समझदारी आपकी बढ़ जाएगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं, फिर वो लर्न यानी रटने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, हम लोग कॉपर सल्फेट से का रिएक्शन हम लोग आयरन से कराते हैं। ओके, तो ये बनेगा क्या बच्चों, यह जो बनेगा वो आयरन सल्फेट बनेगा। मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब आयरन बहुत ही कॉपर से बहुत ही मोर रिएक्टिव है ना, या जो है आयरन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर को इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं बुक्स में, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं एग्जांपल, आपको समझना होगा, आप पढ़िए उसको समझिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि एक ही बार एक ही रिएक्शन हो रही है, यानी जो एक एलिमेंट है यानी जिंक है, वो कॉपर को एक ही बार क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसके बाद किसी और एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी वहां पे इसमें एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस करने का प्रयास कर रहा है, यानी डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम इसको इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग इसीलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं या डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो होगा वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, सर कि हम लोग कैसे जाने कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है ना, प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि सर हम लोग कैसे जाने कि जो है आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे जानेंगे सर? तो इसका जवाब यही है बच्चों कि हम लोग एक जो है रिएक्टिव सीरीज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले हम आपको एक रिएक्टिव सीरीज पढ़ाएंगे, यानी रिएक्टिव सीरीज आपको जानना बहुत जरूरी है। रिएक्टिव सीरीज में उन कुछ एलिमेंटों को रखा गया है जो मोर रिएक्टिव होते हैं कुछ किसी दूसरे एलिमेंट से, यानी कुछ एलिमेंट जो होते हैं कुछ दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उन्हीं एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया।
उसको अध्ययन की दृष्टि से समझने के लिए उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके एक सीरीज बना दी गई जिसको हम लोग रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले सबसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग रिएक्टिव सीरीज को जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द रिएक्टिव सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट ओके, हमारे साथ लिखते चलेंगे आप लोग। रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों कुछ एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कोट है आपका। ओके, इस तरह से एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। पहला एलिमेंट जो है क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो ये इन सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और सोडियम मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, और कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मींस इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे यहां से यहां तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दीज एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, दीज एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के बच्चों यहां से यानी हाइड्रोजन से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे जो है हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं दीज एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग एक और चीज लिख सकते हैं, जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह का आप एक एरो बना देंगे और ऊपर लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये सब इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको याद करने में आसान हो जाएगी, यानी समझने में आसानी हो जाएगी। नीचे जो एरो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो है हमने सीरीज प्रिपेयर कर दिया, रिएक्टिविटी सीरीज के। इसको हम लोग जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, सर कैसे याद करेंगे, यानी लर्न करेंगे? तो हमने नहीं, कुछ विशेषज्ञों ने, केमिस्ट्री के जानकारों ने एक ट्रिक बनाया, एक सेंटेंस बना दिया और उसको आसान कर दिया, याद करना आसान हो गया। चलिए हम लोग उसी सेंटेंस को पढ़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे हमेशा लर्न कर सकते हैं। हमेशा याद रहेगा, आपको भूलेगा ही नहीं, एक भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होंगे। चलिए आप हमारे साथ इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार इसको रिपीट करके आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे के है ना, तो इसको बोल सकते हैं केदार। ठीक है, केदार, यन है तो इसको नाथ बोल सकते हैं। केदारनाथ का माली, यम जी से माली कर सकते हैं। केदारनाथ का माली, आलू एल, आलू इसको बोल सकते हैं। आलू जरा, जेडन जरा, और फीका
फीका या फी से फीका, फीका, आसा, इस एसन से सा बोल सकते हैं। और पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके, एक बार और देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, यच से है। ओके, अब यहाँ पे नीचे कैसे याद करेंगे, तो ये जो है ना, यानी यच से है, तो इसको एक बार और इस तरफ पढ़ दीजिए, हाई कोर्ट है आपका, आसान है ना, हाई कोर्ट है आपका, यानी हाई, यस से हाई हो गया, सी यू से कोट हो गया, और हाई कोर्ट है, एच जी से है मान लीजिए, और ए जी और ए यू से आपका। ओके, हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से आप लोग चाहें तो इस कोड के द्वारा इस रिएक्टिव सीरीज को आराम से याद कर सकते हैं। यह रिएक्टिव सीरीज हमेशा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी अभी जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जब 11th क्लास में जाएंगे तब भी रिक्वायरमेंट है, 12th क्लास में जाएंगे तब भी रिक्वायरमेंट है, यानी यह केमिस्ट्री की दुनिया में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको एकदम लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, यानी तभी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ओके, और यह जो है सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका नाम आप लोग याद कर सकते हैं, सिंबल तो आप लोग बुक में दिया हुआ है, इसको लर्न कर लेंगे। कैसे होता है, पोटेशियम, Na से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, और टीन पीवी से लेड होता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये उससे गोल्ड होता है, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट या शॉर्ट स्क्रीन। ये क्या सर उल्टा क्यों, तो उल्टा सीधा आप जैसे भी समझे समझ सकते हैं। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया है, तो यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ लिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। दोज रिएक्शन हमारे साथ लिखते चलेंगे। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड reacts by an exchange of ions or atoms. Ions or atoms to form two new compounds are called double displacement reaction. Double displacement reaction. ओके बच्चों, समझेंगे। Those reaction in which two compound reacts by an exchange of ions or atoms to form two new compounds are called double displacement reaction. ओके, मतलब ऐसा रिएक्शन या वे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड एटम्स, उसके अंदर एटम्स या आयंस का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है। एक प्लेस पे एक जो है दूसरे प्लेस पे जाता है, यानी उसके प्लेस पे दूसरा कोई आ जाता है, यानी एक्सचेंजिंग होती है, प्लेस की एक्सचेंजिंग होती है, और क्या बनाते हैं, टू न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। आइए हम लोग एग्जाम्पल देके समझते हैं। ए बी, सपोज डेट कोई ए बी कंपाउंड है, यह
BC से, सॉरी, यह जो है CD से रिएक्शन करता है ना। यह जो है CD से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, यह जो है CB बनाया और AD बना लिया। ओके, हमने पिछले अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें हम लोग उसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे C है, जो C है वह A से क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो क्या करेगा, यानी C जो है A को गुस्सा मार सकता है ना, यानी इसको AB से, AB कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी इसके स्थान को हटा सकता है और यह जो है यह इसके प्लेस पे आ सकता है। यानी जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, और जाएगा तो क्या जाएगा, तो नहीं C के प्लेस पे चला जाएगा। तो इस तरह से यानी C A के प्लेस पे आ जाएगा और ये C के प्लेस पे जाएगा, और इस तरह से कंपाउंड क्या बनेगा, तो जब C A के प्लेस पे आएगा तो CB कंपाउंड बनेगा, और जब A C के प्लेस पे जाएगा तो AD कंपाउंड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यानी एक्सचेंजिंग हो रही है, प्लेस की एक्सचेंजिंग हो रही है, यानी A के प्लेस पे C आ रहा है और C के प्लेस पे A जा रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आयन या कंपाउंड्स का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है, प्लेस की एक्सचेंजिंग होती है, यानी यहाँ पे एक दो एलिमेंट जो है अपने स्थान की शेयरिंग कर रहे हैं, वो उसके प्लेस पे जा रहा है या वह उसके प्लेस पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इजी वे में हमने समझा दिया, अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, AgCl2, सिल्वर क्लोराइड को हम नमक से क्या करेंगे, रिएक्शन करा दें। सपोज डेट हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और नमक से रिएक्शन करा दिया। नमक क्या होता है, देश का नमक, टाटा नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो बनता क्या है, एक नया कंपाउंड बनता है। वह बनता है, यह जो सोडियम होगा वो कहाँ जाएगा, सिल्वर के प्लेस पे जाएगा, और सिल्वर जो होगा फिर इसके प्लेस पे आ जाएगा। यानी सोडियम जो होगा सिल्वर को 1 थप्पड़ लगाएगा, ये भाग के कहाँ जाएगा, सोडियम के प्लेस पे जाएगा। ठीक है ना, आम भाषा में समझने के लिए हमने इस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं आप, ताकि आपको आसान हो जाएगा समझना। यानी यह जो है सोडियम मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। आप लोगों ने जब हमने रिएक्टिव सीरीज लिखा था तो उसमें सोडियम जो होगा जो था वो ऊपर था और जो सिल्वर था वो नीचे था, तो यानी हाइड्रोजन से भी नीचे था। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, होगा सिल्वर नाइट्रेट। ओके, यहाँ पे होगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ओके, और यहाँ पे होगा सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ओके, यह जब सोडियम यहाँ जाएगा तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सिल्वर जब यहाँ आएगा तो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको लिख लीजिए, नाम यहाँ पे होगा सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और दिस इज सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड। तो आप लोगों ने समझा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि सोडियम जो है Ag का प्लेस ले रहा है, Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, और Ag जो है सोडियम को, एक तरह से देखा जाए तो Ag जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 हो रही है। इसीलिए हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए होता है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो
नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग अगर सोडियम सल्फेट से कराते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट से कराएं तो ये रिएक्शन बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वह होगा क्या बनेगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कैसे क्या होगा। यानी सोडियम जो है वह बेरियम से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, हम कह सकते हैं, लेकिन बेरियम जो है रिएक्टिव सीरीज में प्लेस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जान लेंगे कि सोडियम जो होगा वह बेरियम से थोड़ा ताकतवर है, इसलिए क्या करेगा, यानी इसके पास आ जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम बेरियम जो होगा यानी सोडियम के प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक जो है कंपाउंड बनेगा, वह होगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl, और जब बेरियम जब आएगा सल्फेट के पास तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ओके, तो यहां पर भी इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और दिस इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम सल्फेट। तो ओके, तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो है सोडियम बेरियम के पास आ रहा है, बेरियम के प्लेस पे आ रहा है और बेरियम सोडियम के प्लेस पे जा रहा है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बेरियम क्लोराइड को हम लोग कॉपर अगर सल्फेट से रिएक्शन करा दें, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन अगर हम लोग करा दें तो कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होगा तो वही चीजें, यानी कॉपर जो है बेरियम के प्लेस पे आएगा, ठीक है, कॉपर बेरियम के प्लेस पे आएगा और बेरियम कॉपर के प्लेस पे जाएगा, और इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वह होगा कॉपर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ओके, इसका नाम लिख लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की इसको लिख लेते हैं, यह है कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट, इसका नाम लिखा हुआ है ऊपर, इसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, इसका भी नाम लिखा हुआ, इसको लिख लेते हैं कॉपर क्लोराइड। ओके, कॉपर क्लोराइड। ओके, चलिए, तो इस तरह से यहां पे कॉपर बेरियम के प्लेस पे आया, बेरियम कॉपर के प्लेस पे गया तो बेरियम सल्फेट बनाया, और कॉपर जब बेरियम के प्लेस पे आया तो कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतने एग्जाम्पलों से हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक और चीज बताने का हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पे, कॉपर जो होता है वह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होता है, यानी ये नीचे है, तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, यानी कोई भी अगर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वह पहले स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने का प्रयास करेगा, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे बना यह बेरियम सल्फेट, ये बेरियम जो सल्फेट बना, जो बेरियम सल्फेट बना यह व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ओके, क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। यहां पर भी यह व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट। जब जो है एक्वस सॉल्यूशन में कोई दूसरा कंपाउंड तली में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, बैठने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं
प्रेसिपिटेट। ओके, तो यह जो होगा, या जो बेरियम सल्फेट बनेगा वह कॉपर क्लोराइड में नीचे तली में बैठ जाएगा। यह जो होगा ये एक्वस होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, ये भी एक्वस सोल्यूशन होगा। यह क्या होगा, सॉलिड होगा, इसलिए वो तली में बैठेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाइट पीपीटी। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ पर भी वही चीज होगी, सिल्वर क्लोराइड, ये भी जो है पीपीटी होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, और रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ गए हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन में आराम से लिख लेंगे। बोर्ड का एग्जामिनेशन है तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा समझदारी विकसित करनी पड़ेगी। ओके, टाइम को बचाना है। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा वीडियोस को। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स टू वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वो क्या होगा बच्चों, तो वह होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।